दोस्तों ये बिल्कुल तय है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पद से यानी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उनको विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है सीएम पद पर अब हेमंत सोरेन इस कार्यकाल में तो रह नहीं सकते। दरअसल हुआ यूं कि सीएम पद पर रहते हुए जब वो खनिज मंत्रालय भी संभाल रहे थे, यानी खान का मंत्रालय भी उनके पास था, उन्होंने अपने ही नाम पर खनन का पट्टा ले लिया था। खनन अपने नाम से ही आवंटित करवा लिया था। अपने ही नाम से नहीं बल्कि अपने भाई के नाम भी खनन पट्टा उन्होंने किया। यानी लाभ की जो चीज़ें हैं सीएम पद के रहते हुए उन्होंने अपने नाम करा ली थी, जो कानून के हिसाब से गलत है। और आपको याद होगा कि ईडी का छापा पिछले दिनों जो झारखंड में पड़ा था और खनन मंत्रालय की जो सचिव थी आईएएस पूजा सिंघल, वही मैडम जिसके पास से पैसा बरामद हुआ था, जो छापा पड़ा था, वो उस वक्त खनन सचिव थी पूजा सिंघल, और उसी के दस्तखत से ये खनन का आवंटन भी हेमंत सोरेन को हुआ था। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी ने एक याचिका डाली थी राज्यपाल को, रमेश बैस जो राज्यपाल हैं वहाँ के, कि सीएम ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट यानी सीएम ने लाभ लिया है सीएम पद पर रहते हुए। दरअसल अनुच्छेद जो कानून का अनुच्छेद 192 है उसके तहत कोई विधायक, कोई सदस्य विधानसभा का योग है या नहीं, इसका निर्णय 192 अनुच्छेद के अनुसार सीएम राज्यपाल ले सकते हैं। लेकिन राज्यपाल इस बारे में निर्णय लेने से पहले वो चुनाव आयोग की सलाह लेते हैं। तो राज्यपाल ने इस मामले पर सलाह ली थी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने आज वो सलाह राज्यपाल को दे दी है। लिफाफा बंद सलाह राज्यपाल को राजभवन को भेज दी है। जो सूत्र बता रहे हैं ये लगभग कन्फर्म है कि उसमें जो लिखा गया है, जो सलाह दी गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से, वो ये दी गई है कि हेमंत सोरेन ने गलत किया है, कानून का उल्लंघन किया है और वो अब सदस्य नहीं रह सकते, विधायक नहीं रह सकते। अब विधायक नहीं रह सकते तो अब वो सीएम भी नहीं रह सकते। हालांकि रमेश बैस जो राज्यपाल थे वो दिल्ली आए हुए थे, एम्स में उनका इलाज था, वो उनको दिखाने आना था। हालांकि वो झारखंड पहुंच गए हैं, लेकिन जब प्रेस ने उनसे पूछा कि इस तरह का मामला है, अब आपका क्या निर्णय होगा, तो राज्यपाल ने इस पर सीधा नहीं बोला कि मैं अभी दिल्ली से आया हूं, इलाज करवा कर लौटा हूं, राजभवन पहुंचता हूं, तब मैं इस लिफाफा को देखता हूं, तब मैं निर्णय दूंगा। लेकिन ये लगभग कन्फर्म है कि अब हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि राज्यपाल, सीधी सी बात है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, केंद्र सरकार में बीजेपी है और बीजेपी उनके खिलाफ सवाल उठाकर लाई है, तो साफ जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर उनके खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ ही निर्णय लिया जाएगा। अब हेमंत सोरेन की कुर्सी बिल्कुल सुरक्षित है, उनको त्यागपत्र देना ही होगा। हाँ, इस पूरे मामले में लापरवाही हेमंत सोरेन ने जरूर की है। उन्होंने खुद सीएम रहते कैसे अपने नाम से पट्टा आवंटित करवा लिया और अपने भाई के नाम से, तो ये एक सीएम के या लोकशाही में जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसका तो उल्लंघन है ही, साथ ही ये एक एस्पेक्ट किया जाता है लोकतंत्र में राजनेताओं से, उसका भी उल्लंघन किया है जो गलत है। ये अपने आप में बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि अब हेमंत सोरेन को त्यागपत्र देना होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो है, जो विपक्षी दल है या हेमंत सोरेन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है गलत है, हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया था। और 18 अगस्त को इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों से जो है इलेक्शन कमीशन ने लिखित में उनकी दलीलें ले ली थी। 12 तारीख को भी हेमंत सोरेन या जो सीएम के जो तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने दलील दी थी, कोशिश यही की थी कि ये जो है जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया है वो ये लिया है कि ये जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उनको जाना ही होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें, खबर को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।